हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशू ठाकुर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 12 पर्यायवाची शब्द। तो आज हम क्या करेंगे, पर्यायवाची शब्द करेंगे। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, जिनके भी पुराने चैप्टर कंप्लीट नहीं हैं, जैसे कि वर्ण, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम और एक, अनेक, ये सारे चैप्टर जो भी मैंने करवाए हैं ये सब कंप्लीट नहीं है, तो उनका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से जाकर उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर को और आज के चैप्टर से बनी वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जिसे हम सरल भाषा में कहेंगे अर्थ एक होना चाहिए और शब्द अनेक हो। जैसे एक बच्चे का नाम है अमन और उसके घर का नाम है चिंटू, टीटू, बंटी, कुछ भी उसके घर का नाम है, तो बच्चा वही है लेकिन नाम अलग अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द। उसके नाम जो अनेक हैं उन्हें हम बोलेंगे पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? कुछ शब्द समान अर्थ यानी कि एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ शब्द क्या करते हैं? एक जैसा समान अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि अर्थ उनका सेम होता है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, माँ तथा पिता के दो दो पर्यायवाची बताइए। तो हमें क्या करना है? माँ और पिता के दो दो पर्यायवाची बताने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माँ का पर्यायवाची। तो माँ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? माँ को क्या क्या कहते हैं? माता, जननी, मम्मी, है ना। सब अपनी माँ को अलग अलग नामों से अलग अलग ढंग से बोलते होंगे। मम्मा, तो आप कमेंट में बताइएगा आप अपनी माँ को क्या कहते हैं। और जैसे हम पिता को भी, तो यहाँ पे पिता के पर्यायवाची भी लिख लेंगे दो। बाप कहते हैं ना, बाप और तात, ये पिता के पर्यायवाची हैं। मेनली हम लोग कहते हैं डैडी, पापा, है ना, लेकिन हिंदी में कहेंगे बाप और तात। आपने रामायण और महाभारत देखी होगी, उसमें तात कहते थे। तो इसी तरह हमारे प्रश्नोत्तर भी कंप्लीट होते हैं। तो हमारा क है, सही विकल्प पर सही यानी कि राइट का चिन्ह लगाना है, राइट टिक करना है। तो पानी का सही समानार्थी शब्द है। पानी का सही समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है पानी का? तो हम कर देंगे नीर, अनल, पवन। तो क्या है? नीर। तो नीर पर हम राइट टिक कर देंगे, यानी कि पानी को नीर भी कहते हैं। इनमें से कौन रात्रि का समानार्थी शब्द है? समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। जहाँ पे भी समानार्थी आएगा वहाँ पे आप समझ जाइएगा पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं। रात्रि का पर्यायवाची होता है निशा, तो हम निशा पर राइट टिक कर देंगे। मित्र का समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पे किसका पूछा है? मित्र का। मित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तने भी नहीं होगा, सखा कहते हैं ना, सखा। तो सखा इसका पर्यायवाची शब्द है। इसी के साथ हम ख करेंगे, रंगीन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो रंगीन शब्द हैं हमें इनके क्या लिखने हैं? पर्यायवाची शब्द। तो फर्स्ट है हमारा, विद्यालय तक जाने का मार्ग बहुत कठिन है। तो हमें किसका पर्यायवाची बताना है? मार्ग का, क्योंकि रंगीन शब्द कौन सा है? मार्ग। तो मार्ग का पर्यायवाची होता है, ऐसे बोलते हैं ना, मार्ग मीन्स रास्ता। तो अगर हम इससे शब्द बनाएंगे, विद्यालय तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। बंदर को केला बहुत पसंद है, तो यहाँ पे किसका पर्यायवाची बताना है? बंदर का। तो बंदर का पर्यायवाची क्या होता है? वानर। बंदर को क्या कहते हैं? वानर। राम जी की सेना में थे ना, वानर सेना थी राम जी की, तो बंदर सेना थी यानी कि वानर। तो कैसे होगा? वानर को केला बहुत पसंद है। घर के पास एक सर्प है, तो किसका पर्यायवाची बताना है? सर्प का। तो घर के पास एक सांप है, सर्प किसे कहेंगे? सांप को। तो इसके साथ शब्द बन जाएगा, घर के पास एक सांप है। हमारा चौथा है, तो बाग में आम के अनेक वृक्ष हैं, तो किसका पर्यायवाची बताना है? वृक्ष का। और वृक्ष का पर्यायवाची सबको पता है क्या होता है? पेड़। वृक्ष लगाओ, है ना, तो वृक्ष मीन्स पेड़। तो बाग में आम के अनेक पेड़ हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है, तो किसका पर्यायवाची बताना है? सूर्य का। तो सूर्य का पर्यायवाची होता है, जो हम सब सूर्य को बोलते हैं, सूरज। सूरज पूर्व से निकलता है। तो इसी के साथ अब हम ग भी देख लेंगे। निम्नलिखित को अनेक समानार्थी शब्दों से मिलाइए। समानार्थी मैंने आपको बता दिया है, यानी कि पर्यायवाची। तो इन्हें क्या करना है? इनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाना है। जैसे कमल, कमल को क्या कहेंगे?
क्या कहते हैं कमल को? कमल को कहते हैं पंकज। कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। हवा, हवा का पर्यायवाची क्या होता है? वायु। तो हवा का पर्यायवाची पे वायु पे मिला देंगे। आँख, आँख का पर्यायवाची सबको पता है। आँख का पर्यायवाची होता है नेत्र। हिंदी में क्या कहेंगे? नेत्र। तो इसे हम नेत्र से मिला देंगे। घर, घर का पर्यायवाची भी पता है। घर को कहते हैं गृह, तो हम घर को गृह से मिला देंगे। अब है फूल, फूल का पर्यायवाची होता है सुमन, तो हम इसे सुमन से मिला देंगे। तो इसी के साथ ही हमारे मिलान भी कंप्लीट होते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। घ, नीचे बने चक्रों को दिए गए उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्दों से मिलाकर पूरा कीजिए। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और बीच में क्या है? इस शब्द का पर्यायवाची ढूंढकर उसे उनसे मिलाना है। ठीक है, तो जैसे जल, जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नंबर 1 पानी, तो हम इसे पानी से मिला देंगे। नीर, नीर भी जल का पर्यायवाची है, तो हम नीर को भी मिला देंगे। और वरी, वारी भी जल का पर्यायवाची है। कमल जल का पर्यायवाची नहीं होता है, धरा भी नहीं होता है और नभ भी नहीं होता है। दूसरा है सर्प, सर्प का पर्यायवाची क्या है? विषधर, विषधर है क्योंकि ये विषधर होते हैं, सर्प जितने भी होते हैं विषधर होते हैं। सूर्य नहीं होता है, शशि भी नहीं होता है। सांप अभी लिखा था ना हमने, सर्प का पर्यायवाची सांप, सांप होता है। नाग, नाग भी सर्प का ही पर्यायवाची है, तो हम इस पर एरो का चिन्ह लगा देंगे। आँख, आँख के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? नयन, अभी हमने लिखा था मिलान में, तो हम नयन लगा देंगे। धन नहीं होता है। लोचन, हाँ, आँख का पर्यायवाची होता है लोचन, आँख को लोचन भी कहते हैं, तो हम इसमें टिक कर देंगे। निशा, निशा नहीं होता है, 2 जगह निशा हो गया है, तो ये दोनों नहीं होते हैं, निशा नहीं होते हैं। इसकी जगह हम 2 जगह निशा गलती से हो गया, इसकी जगह एक को हम कर देंगे नेत्र। यहाँ पे हम अपनी मिस्टेक को सही कर देंगे, तो नेत्र, और नेत्र आँख का पर्यायवाची होता है, तो हम इस पर भी एरो का निशान लगा देंगे। तो ये भी हमारे अब कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द। इनको आप लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको हर किसी का पर्यायवाची पता चले। तो चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। कमल, कमल का पर्यायवाची होता है पंकज, नीरज। फूल, फूल का पर्यायवाची होता है पुष्प, सुमन। रात, रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, निशा। दिन, दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, वार। माँ, माँ का पर्यायवाची हम पहले भी लिख चुके हैं, माता, जननी। पिता, पिता का भी हम लिख चुके हैं, बाप, तात। प्रभु, प्रभु मीन्स ईश्वर, तो ईश्वर का पर्यायवाची होगा भगवान और ईश्वर। आग, आग का पर्यायवाची होता है अग्नि, ज्वाला। घर, घर का पर्यायवाची होता है गृह, सदन। हवा, हवा का पर्यायवाची होता है वायु, पवन। आँख, आँख का पर्यायवाची होता है अछू, नयन। बंदर का पर्यायवाची होता है वानर, कपि। चिड़िया का पर्यायवाची होता है पक्षी, खक। चांद का पर्यायवाची होता है चंद्रमा, शशि। मित्र का पर्यायवाची होता है सखा, मीत। बेटे का पर्यायवाची होता है पुत्र, तनय। रास्ता का पर्यायवाची होता है राह, मार्ग। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तटनी। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें आप लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि जब भी आपके पास पर्यायवाची आए और इनमें से कोई आए तो आप उन्हें ईजिली लिख सकें। तो अब हम देख लेते हैं आज का जो हमारा चैप्टर था उससे हमने क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा कुछ शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, तो कुछ शब्द क्या करते हैं? समान अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जो क्या करते हैं? समान अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वर्कशीट और हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।